बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप इस साल सऊदी अरब में हज करने के लिए जा रहे हैं सऊदी अरब के अंदर रहते हुए, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि इजाज़तनामे के बगैर किसी को भी मक्का दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। हज सिक्योरिटी फ़ोर्स के सरबराह जनरल ज़ाहिद अल तोयान ने कहा है कि मक्का मुकरमा और मुआशर मुक़द्दसा में हज इजाज़तनामे के बगैर किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। मज़ीद उन्होंने कहा कि मक्का मुकरमा समेत मुआशर मुक़द्दसा के चारों तरफ सिक्योरिटी चेक पोस्ट कायम कर दी गई हैं, जहां अमला हर वक्त मौजूद रहेगा और इस बात की चेकिंग करेगा कि जो लोग भी मक्का मुकरमा में दाखिल हो रहे हैं उनके पास हज के इजाज़तनामे मौजूद हैं या नहीं। इस साल आज़मीन की तादाद मुतय्यन है। जिन लोगों को हज इजाज़तनामे जारी हुए हैं, इनके अलावा किसी को भी मक्का में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इनका मज़ीद कहना था कि मक्का मुकरमा के अतराफ़ में आज़मीन के इस्तकबाल के लिए 4 मराकज़ कायम किए गए हैं। मुल्क भर से आने वाले आज़मीन पहले इन मराकज़ पर ही पहुँचेंगे। जिन लोगों के पास हज इजाज़तनामा है उन्हें भी हरम जाने की इस वक्त तक इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक वो इन मराकज़ में अपना अंदराज ना करा लें। यानी आप सऊदी अरब के किसी भी कोने से आ रहे हों, आपके पास इजाज़तनामा किसी भी कैटेगरी का हो, आपने पहले इन मराकज़ में जाके अपना अंदराज कराना है, उसके बाद ही आपको मक्का के अंदर दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। इनके मुताबिक इस्तकबालिया मराकज़ में अंदराज के बाद आज़मीन हज को खुसूसी बसों के ज़रिए हरम मक्की और वहाँ से मुआशर मुक़द्दसा ले जाया जाएगा, जहाँ वो अपने हज के फ़राइज़ जो है वो अंजाम देंगे। तो दोस्तों, इधर उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि इस साल इल्लीगल तरीके से किसी को भी मक्का में दाखिल नहीं होने जाएगा और जो लोग परमिट लेके आएंगे उनका भी मक्का दाखिले से पहले अंदराज किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।